आई होप आपने मेरी लिंक से अकाउंट ओपन कर ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे के रास्ते के बारे में बताता हूँ कि आपका जब डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपके दिमाग में बस यही ख्याल होता है कि कौन से स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ और कौन से स्टॉक्स में मैं ट्रेडिंग करूँ। क्या मैं ट्रेडिंग ही सबके ज़्यादा करूँ या फिर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा करूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि अगर आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट है जो कि आप 2 से 3 साल तक सेविंग्स अकाउंट में रख रखा हुआ है, जिसको आपको यहाँ पर कुछ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप वैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे सेक्टर में जिनका ग्रोथ लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, मार्केट में ऑलरेडी वो जो कंपनी है वो यहाँ पर पहले से ही लिस्टेड है, लेकिन उनका जो शेयर प्राइस है वो आईपीओ प्राइस से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है या फिर 50% के आसपास अभी चल रहा है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो आपको दिख जाएगा सोलर, ईवी सेक्टर और पावर सेक्टर। अभी फ़िलहाल के स्टेज के ऊपर बात की जाए ना, तो ये सेक्टर है वो बहुत ही अप में चल रहे हैं भाई मार्केट के हिसाब से, क्योंकि कितने लोगों को पता चल गया है कि यही सेक्टर है वो वर्क कर रहे हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए ना, तो ईवी सेक्टर है वो भी पीछे है, बाकी सोलर और पावर सेक्टर है वो ऑलमोस्ट अपनी स्टॉक की गति से भी आगे भाग के इतनी तेज़ी बता दी है कि यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इस फिलहाल ये जो सेक्टर है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बेस्ट है नहीं। ईवी सेक्टर है जो कि अभी फ़िलहाल के मामले में चल नहीं रहा है, इसीलिए ईवी सेक्टर है वो थोड़ा सा यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दिख रहा है। बाकी तो निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक्स अगर आप नए हो, अगर कुछ छोटा मोटा रिटर्न के लिए एक्सपेक्टेशन रहती है, तो यहाँ पर निफ्टी 50 में कोई भी स्टॉक है वो कुछ ना कुछ रिटर्न दे के जाते हैं। तो आंख बंद करके हम यहाँ पर निवेशक कुछ भी कर सकते हैं। अब बारी आती है ट्रेडिंग की, जिसमें 90% नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 99% लोग हैं वो बर्बाद होते हैं। तो उसमें ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको याद रखिएगा बहुत ही ध्यान से, सभी स्टॉक्स को बाई नहीं करने का। सुबह 9:15 से 10 बजे तक बस आधा घंटा, और ऐसे स्टॉक्स जो 2 से 3% के आसपास ऑलमोस्ट चले हुए हो और टॉप गिनर हो और 52 वीक्स हाई के ऊपर हो, वैसे स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ट्रेड अगर पर डे की लगती है तो बहुत बेस्ट होता है भाई। अगर आप पर डे के 1 से 2 ट्रेड लगाते हो तो आप सोच सकते हो कि 40 ट्रेड होती है। अब 40 ट्रेड में भी अगर आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आपके पास 5,000 से लेके 10,000 है, तो आप 5 टाइम तक की मार्जिन लिमिट जो कि 60,000 होता है, और 60,000 में अगर आप पर डे का सिर्फ 1 से 2% तक का एक्सपेक्टेशन रिटर्न जो होता है वो निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड हिसाब से भी आपकी जो सैलरी होती है ना, उससे भी ज़्यादा यहाँ पर इंटरडे में प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल होंगे ना, वही लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन रिटर्न निकालते हैं, जिसमें भी 100% का प्रॉफिट निकालने के बाद भी 50% लॉस बात करके ही आपको 25% तक का ही एक्सपेक्टेशन रखते हो, तब जाके आपको यहाँ पर 30 से 40% मंथली के एंड में आपको सब ट्रेड मिला के जो भी रिटर्न होता है वो एक्सपेक्ट करोगे, तो ही जाके यहाँ पर है वो आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगी। इसीलिए बहुत ही लोचा है ये समझ के, और बहुत ही ख़तरनाक है ये समझ के भी ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए एक बिगनर को, क्योंकि ये गलत रास्ता है। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है और अगर आप एरोप्लेन लेके घूमोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, या फिर आपको साइकिल चलाने नहीं आती है, ये एग्जांपल समझ लीजिए, और आप है वो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की बाइक लेके घूमोगे तो वो क्या होने वाला है ये आपको पता ही है।
थोड़े देर तक अगर चला भी लोगे, साइकिल थोड़े बताती है, लेकिन आगे जाके तो टकराओगे ही टकराओगे। बस ऐसा ही होता है ट्रेडिंग में। इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोग इसीलिए लॉस ही करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुझे तो भाई साइकिल चलानी भी आती है, गाड़ी चलानी भी आती है, कार चलानी भी आती है, तो कल जाके मैं एरोप्लेन भी चला लूँगा। तो भाई नहीं होने वाला है। ये बहुत ख़तरनाक है। दिखाने के लिए तो कोई भी अपना प्रॉफिट दिखा लेगा, लेकिन लॉस जब दिखाने की बारी आती है तो बहुत बड़ी गलतियाँ निकालने लगती है। आज सिस्टम ख़राब थी, आज मेरा दिन ख़राब था, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं ना, तो ही जाके यहाँ पर बचने के कुछ चांसेस बच सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जो कि शेयर मार्केट में पहले से बर्बाद हो चुके हैं, या तो फिर उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। ये वीडियो उनके तक पहुँचाइए भाई, आपकी भी भलाई हो जाएगी। और अगर आप नए हो शेयर मार्केट में और आपको अकाउंट खोलने के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। कुछ भी परेशानी आती है तो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझे मेल कीजिए, मैं पर्सनली आपकी मदद करूँगा अकाउंट खुलवाने में, और सही रास्ते पे आपको ला के यहाँ पर बताऊँगा कि भी आपको गलत रास्ते पे नहीं जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।